तो पहले तो मैंने सोचा था कि आज जैसे ही वॉर 2 का ट्रेलर आएगा उसी टाइम रिएक्शन वीडियो शूट करूंगा एंड उसे अपलोड करूंगा। बट जैसे ही मैं जिम से आया मैंने देखा कि ट्रेलर तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो रिएक्शन वीडियो बनाने का कोई पॉइंट तो था नहीं। तो मैं जल्दी से जल्दी ट्रेलर देखा एंड उसको रिकॉर्ड करने बैठ गया एंड आई एम ग्लैड मैंने रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। वेल वो इसीलिए बिकॉज कुछ रिएक्शन आता नहीं मेरा, बिकॉज मैं पूरे टाइम ट्रेलर को देख रहा था तो एक ही पोकर फेस बना के बैठा हुआ था। एंड मैंने ट्रेलर एक बार देखा एंड समझ नहीं आ रहा था कि क्या फील करूं उसके बारे में मैं। फिर मैंने ट्रेलर दूसरी बार देखा, फिर मैंने ट्रेलर तीसरी बार देखा, बट फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या फील करूं इसके बारे में। कुछ चीज मिसिंग लग रही थी, कुछ चीज, इतनी सी चीज कुछ तो मिसिंग थी। एंड उसके बाद मैंने RRR का ट्रेलर देखा, उसके बाद मैंने वॉर 2 का टीजर देखा, फिर मैंने वॉर 1 का ट्रेलर देखा, फिर मैंने जिगरा का ट्रेलर देखा एंड उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस ट्रेलर के अंदर एक चीज की कमी थी एंड वो चीज थी तो सबसे पहले तो वॉर 2 के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। हमने उसमें देखा क्या, तो एक चीज तो मुझे समझ आई कि ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल था, बिकॉज पूरे ही ट्रेलर के अंदर ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR के डायलॉग्स आ रहे हैं बट वो कभी बोल नहीं रहे डायलॉग्स को। तो एक तरीके से ये उनका इनर मोनोलॉग दिखाया गया है जो अपने आप से बात कर रहे हैं उसके बारे में। पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही जगह पे डायलॉग्स आते हैं जो कोई इंसान बोल रहे हैं एंड वो आशुतोष राणा के डायलॉग्स हैं। वॉर 2 की स्टोरी को टू साइड्स ऑफ द कॉइन दिखाया गया है, जहां पे एक पर्सपेक्टिव जूनियर NTR का है एंड एक पर्सपेक्टिव ऋतिक रोशन का है। तो दोनों के ही पर्सपेक्टिव एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एंड यिन यांग की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। एंड इसके थ्रू एक चीज जो डेफिनेटली पीक करेगी वो है ड्रामा। मैं लिख के दे सकता हूँ इस फिल्म का ड्रामा बहुत ही ज्यादा हाई पीक करेगा एंड वो ट्रेलर के अंदर दिखाने की कोशिश करी भी गई है, जहां पे ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस के ऊपर फोकस ना करके इनर मोनोलॉग के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी गई है, ताकि हम दोनों के पर्सपेक्टिव को समझ पाए एंड दोनों के पर्सपेक्टिव को समझ के फिल्म देख पाए। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि द फिल्म इज हाईली 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 स्टाइलाइज्ड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी कहा था कि अयान मुखर्जी की एस्थेटिक सेंस इज ग्रेट। जिस तरीके से इस फिल्म के ट्रेलर के अंदर अगर आप देखेंगे यकूज़ा की फाइट दिखा रखे एंड कितने सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखा रखे हैं, तो एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि अयान मुखर्जी का विजन इस फिल्म के लिए कितना ग्रैंड था। बट अब वो विजन स्क्रीन के ऊपर ट्रांसलेट हो पाया या नहीं हो पाया वो हमने थोड़ा बहुत ट्रेलर देख के समझ लिया है एंड बाकी फिल्म देख के भी हम समझ जाएंगे एंड इसके बारे में आगे आने वाले टाइम में बात करूंगा। तीसरी चीज जो मैंने इस फिल्म ट्रेलर के बारे में नोटिस करी वो ये थी कि डायलॉग्स बाय अब्बास टायरवाला एंड वो डायलॉग्स कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा एलिवेट करे हैं। दोनों जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन के बीच के जो इनर मोनोलॉग्स हैं उनको अच्छे से वर्ड्स प्रोवाइड करना, आर्टिकुलेट करना एंड उसके थ्रू ड्रामा को एलिवेट करना डायलॉग्स ने एंड अब्बास टायरवाला ने अपना रोल बखूबी निभाया। तो ये चीज तो डेफिनेट है, जब आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपको कुछ चीज तो डेफिनेटली मिलेगी, वो हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, एलिवेटेड ड्रामा और ड्रामेटिक डायलॉग्स। ये तीनों चीजें तो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। उसके साथ ही साथ आपको जो चीजें मिलेंगी वो है वेरी 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 मीडियोकर विजुअल इफेक्ट्स। इस फिल्म का जो हमने टीजर देखा था एंड अब ट्रेलर देख रहे हैं तो एक चीज तो डेफिनेटली पता चल चुकी है कि इस फिल्म का विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है। एंड इस चीज के अंदर मैं अयान मुखर्जी की गलती नहीं निकालूंगा तो मैं स्टूडियो की गलती निकालूंगा। अगर प्री प्रोडक्शन मीटिंग्स का डिस्कशन होती है कि फिल्म का विजन कैसा होगा तो अयान मुखर्जी ने क्लियरली अपना विजन स्टेट किया होगा। अगर आप इस फिल्म का विजन देखेंगे, अगर आप फिल्म के सीक्वेंसेस देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड सीक्वेंसेस हैं, बहुत ही बड़ा विजन है। यकूज़ास की फाइटिंग है, बोट्स के ऊपर फाइटिंग है, यॉट्स के ऊपर फाइटिंग है एंड उसका स्टूडियो को पता होना चाहिए था कि हाईली स्टाइलाइज्ड फिल्म है तो उसी के हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स होने चाहिए थे इस फिल्म के। बट विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस फिल्म के लिए। जहां पे ड्रामा हाई पॉइंट है इस ट्रेलर का, वहीं पे विजुअल इफेक्ट्स तो बहुत ही नीचे आते हैं। एंड अगर आप लॉजिकली भी सोचे तो वॉर 2 ऑडियंस देखने क्यों जाएगी? एक्शन सीक्वेंसेस के लिए एंड ड्रामा के लिए। ड्रामा इस ट्रेलर के अंदर दिखा हमको, ड्रामा फिल्म के अंदर होगा, एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं बट एक्शन सीक्वेंसेस को एलिवेट करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स भी चाहिए। विजुअल इफेक्ट्स अगर अच्छे नहीं है तो ऑडियंस फिल्म से डिस्कनेक्ट कर जाएगी। एंड मैं अब क्या बोलूं, विजुअल इफेक्ट्स बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी इस ट्रेलर को देख के। उसके साथ ही साथ याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने बाकी सारे ट्रेलर्स भी देखे थे एंड कुछ चीज मुझे मिसिंग लग रही थी इस ट्रेलर के अंदर। एंड जो चीज मिसिंग थी इस ट्रेलर के अंदर वो थी हाई पॉइंट। अगर पीछे बताए हुए जितने भी ट्रेलर्स को आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि डायलॉग्स का यूज करके, विजुअल इफेक्ट्स का यूज करके, एक्शन सीक्वेंसेस का यूज करके, म्यूजिक का यूज करके हर कुछ सेकंड्स के बाद एक हाई पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। जैसे एंटिसिपेशन हाइप बढ़ती रहती है टुवर्ड्स द एंड। बट इस ट्रेलर के अंदर बहुत ही ज्यादा फोकस करा गया इनर मोनोलॉग के ऊपर एंड ड्रामा के ऊपर, जिसकी वजह से कभी वो हाई पॉइंट आता ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई अच्छा ट्रेलर देखते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, हाइप्ड अप होते हैं टुवर्ड्स द एंड कि इस फिल्म के अंदर कुछ बात है, इस ट्रेलर के अंदर कुछ बात है। बट इस ट्रेलर के अंदर ऐसी कोई बात लगी नहीं मुझे। एंड ट्रेलर ऐसी चीज है जो मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता हूँ एंड मैं ट्रेलर को एक अलग आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करता हूँ। एंड जब मैं इस ट्रेलर को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ट्रेलर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल था। डेफिनेटली अच्छी चीज है, बट जब आप इतने बड़े बजट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड जब आपको पता है कि आप वॉर 2 के ऊपर काम कर रहे हैं एंड आपको डिलीवर करना है, बिकॉज बहुत सारे फाइनेंसेस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल ट्रेलर बना ही नहीं सकते। आप उसके साथ खेल ही नहीं सकते। जब आप वॉर 2 जैसे फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ऑडियंस चाहती है, जो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस है
उसके ऊपर सबसे पहले खेलना एंड उस एक्सपेक्टेशंस को पीक करना हाई ऑक्टेन सीक्वेंसेस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, लोग चार्ज अप हो, लोग हाइप्ड अप हो इस फिल्म को देखने के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज म्यूजिक का, एक्शन सीक्वेंसेस का यूज बहुत ही खराब तरीके से किया गया। खराब तरीका नहीं बोलूंगा बट एक्सपेरिमेंटल वे के अंदर यूज किया गया, जहां उसे सेकेंडरी पोजीशन के ऊपर रखा गया एंड इनर मोनोलॉग को नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया। तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव ट्रेलर सा बन गया। एंड ऐसा एक और ट्रेलर हमने पास में देखा है आलिया भट्ट की जिगरा फिल्म का, एंड सबको पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था। सी, कभी भी आप ट्रेलर के अंदर अंडर सेल या ओवर सेल नहीं कर सकते। जिगरा फिल्म के अंदर ओवर सेल किया गया था एंड वॉर 2 के अंदर बहुत ही ज्यादा अंडर सेल किया गया है। अगर आपको कोई अच्छा ट्रेलर देखना है तो RRR का ट्रेलर देख सकते हैं। मैंने RRR का हिंदी डब ट्रेलर देखा बट वो 10 टाइम्स बेटर था वॉर 2 के ट्रेलर से। ये सब भी छोड़िए, मैंने वॉर 2 का टीजर देखा, टीजर तक बेटर था वॉर 2 के ट्रेलर से। मैंने वॉर 1 का ट्रेलर देखा, वो डेफिनेटली बेटर था वॉर 2 के ट्रेलर से। एंड आई फील कि जो आज हमने वॉर 2 का ट्रेलर देखा है वो वॉर 2 का टीजर होना चाहिए था, बिकॉज ट्रेलर के थ्रू हमको वॉर 2 के थीम्स तो पता चल गया है बट एक स्पेक्टिकल जो हम देखने वाले हैं वो हमको पता चलना चाहिए था ट्रेलर के थ्रू, जो हमको नहीं पता चला है। श्योर, ट्रेलर को देख के हमें पता है कि फिल्म के अंदर काफी ज्यादा ड्रामा होगा, काफी ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस होंगे हाई ऑक्टेन, एंड उन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है। थोड़ा तो ट्रेलर के अंदर दिखाया जाना चाहिए था कि ऑडियंस अगर ट्रेलर देखे तो उसको हाइप्ड अप फील हो, चार्ज अप फील हो, कि हाँ एक्साइटमेंट फील हो कि फिल्म देखने जाना है। सो एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉर 2 फिल्म काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। आपको उसके अंदर ड्रामा मिल जाएगा, आपको उसके अंदर डायलॉग्स मिल जाएंगे, आपको उसके अंदर हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस भी मिल जाएंगी एंड काफी ज्यादा स्टाइलाइज्ड फिल्म होगी। बट वॉर 2 का ट्रेलर वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया उसने। जो ट्रेलर 10 आउट ऑफ 10 हो सकता था वो 7 या 8 पे आके रुक गया है। एंड आई रियली 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 होप कि फिल्म बहुत अच्छी हो एंड ऑडियंस जब फिल्म देखने आए तो एंटरटेन फील करे। दैट्स इट। एंड ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस वॉर 2 के ट्रेलर के बारे में। आपको वॉर 2 का ट्रेलर कैसा लगा वो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन, बाय।